रामायण की कथा में जब भी अयोध्या की 3 रानियों का उल्लेख होता है तो अधिकतर लोग माता कौशल्या और कैकेयी के बारे में ही ज्यादा बात करते हैं। लेकिन इन्हीं के बीच एक ऐसी रानी भी थी जिनकी महानता बहुत शांत और सरल रूप में दिखाई देती है। वे न तो सत्ता की इच्छा रखती थी और न ही किसी प्रकार का अहंकार उनके स्वभाव में था। वे थी माता सुमित्रा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सुमित्रा का जन्म काशी के राज परिवार में हुआ था। काशी प्राचीन समय में एक अत्यंत समृद्ध और धार्मिक नगरी मानी जाती थी। कहा जाता है कि उनके पिता काशी के राजा थे, इसलिए माता सुमित्रा बचपन से ही राजकुमारी के रूप में पली बढ़ी थी। लेकिन राजमहल की सारी सुविधाएं होने के बावजूद उनका स्वभाव बहुत सरल और विनम्र था। वे छोटी उम्र से ही धर्म, मर्यादा और परिवार के मूल्यों को बहुत महत्व देती थी। माता सुमित्रा के माता-पिता धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक माने जाते थे। उन्होंने अपनी पुत्री को केवल राजसी शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि जीवन के सच्चे मूल्य भी सिखाए। उन्हें बचपन से यह सिखाया गया कि जीवन में सबसे बड़ा गुण है विनम्रता, धैर्य और दूसरों के लिए त्याग करने की भावना। यही संस्कार आगे चलकर माता सुमित्रा के जीवन की सबसे बड़ी पहचान बने। समय आने पर माता सुमित्रा का विवाह अयोध्या के महान राजा दशरथ से हुआ। वे उनकी तीसरी रानी बनी। अयोध्या का राजमहल बहुत बड़ा था और वहां कई प्रकार की जिम्मेदारियां थीं। लेकिन माता सुमित्रा ने हमेशा अपने स्वभाव की सरलता और शांति को बनाए रखा। वे कभी किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या में नहीं पड़ी। सुमित्रा नाम का अर्थ होता है सबकी सच्ची मित्र, और सच में उनका स्वभाव बिल्कुल उनके नाम के जैसा ही था। वे महल में सभी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करती थीं। चाहे अन्य रानियां हों, सेवक हों या अयोध्या की प्रजा, हर कोई उनका सम्मान करता था क्योंकि वे सबको समान भाव से देखती थी। जब राजा दशरथ को लंबे समय तक संतान प्राप्त नहीं हुई, तब उन्होंने एक विशेष यज्ञ कराया। उस यज्ञ के प्रसाद से तीनों रानियों को पुत्र प्राप्त हुए। माता सुमित्रा को 2 पुत्र प्राप्त हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। दोनों ही पुत्र बहुत तेजस्वी, वीर और धर्मपरायण थे। बचपन से ही लक्ष्मण का अपने बड़े भाई के साथ बहुत गहरा संबंध था। वे हमेशा राम के साथ ही रहते थे। वे उनके साथ सीखते, उनके साथ खेलते और हमेशा उनकी सेवा करने के लिए तैयार रहते थे। माता सुमित्रा इस प्रेम को समझती थी और उन्होंने कभी भी लक्ष्मण को राम से अलग करने की कोशिश नहीं की। माता सुमित्रा की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका निस्वार्थ त्याग और अद्भुत धैर्य। वे हमेशा परिवार की भलाई के बारे में सोचती थी। उनके लिए अपने व्यक्तिगत सुख से ज्यादा महत्वपूर्ण था धर्म और कर्तव्य। समय के साथ एक ऐसा दिन आया जिसने पूरे अयोध्या को दुख में डाल दिया। परिस्थितियों के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। यह समाचार सुनकर पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। हर कोई राम को जाने से रोकना चाहता था। जब राम वन जाने लगे, तब लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया। वे अपने बड़े भाई को अकेले जंगल में नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि वे पूरे वनवास के दौरान राम और सीता की सेवा करेंगे। जब लक्ष्मण ने यह निर्णय अपनी माता सुमित्रा को बताया, तब एक माँ के सामने सबसे कठिन स्थिति आ गई। एक माँ के लिए अपने पुत्र को 14 वर्षों के लिए दूर भेजना बहुत कठिन होता है। लेकिन माता सुमित्रा ने अपने भावनाओं को नियंत्रित किया। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा कि राम को केवल अपने बड़े भाई के रूप में मत देखो, उन्हें अपने पिता के समान मानो, और माता सीता को अपनी माता के समान समझो। उन्होंने कहा कि वन में तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म यही होगा कि तुम उनकी सेवा और रक्षा करो। माता सुमित्रा ने अपने पुत्र को रोकने की कोशिश नहीं की,
बल्कि उन्होंने उसे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यही वह क्षण था जिसने उन्हें एक साधारण माँ से महान माता बना दिया। वनवास के पूरे 14 वर्षों तक लक्ष्मण ने राम और सीता की सेवा की। उन्होंने कभी आराम नहीं किया और हमेशा उनकी रक्षा के लिए जागते रहे। यह समर्पण उनकी माता के संस्कारों का ही परिणाम था। माता सुमित्रा ने अपने पुत्र को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने उसे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यही वह क्षण था जिसने उन्हें एक साधारण माँ से महान माता बना दिया। वनवास के पूरे 14 वर्षों तक लक्ष्मण ने राम और सीता की सेवा की। उन्होंने कभी आराम नहीं किया और हमेशा उनकी रक्षा के लिए जागते रहे। यह समर्पण उनकी माता के संस्कारों का ही परिणाम था। माता सुमित्रा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता शक्ति या प्रसिद्धि में नहीं होती। सच्ची महानता त्याग, धैर्य और धर्म के साथ खड़े रहने में होती है। इसलिए इतिहास में माता सुमित्रा का नाम एक महान और आदर्श माता के रूप में हमेशा याद किया जाता है।